दैट एक्विटी इज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर। और उसका जवाब वजीर खजाना साहब के पास शायद नहीं था। उन्होंने कहा सिर्फ इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट, बट द फैक्ट रिमेन्स कि नहीं किया। रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा डिसमल रहा है हमारे टैक्स की तरफ से सर। ताजे दो स्कीमें भी हमने इंट्रोड्यूस करा दी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। और फिर हमने एडवांस विद होल्डिंग टैक्स भी 1% से बढ़ाकर 2.25% भी करके देख लिया। अब क्या आप एसेंशली आपको लगता है कि इकदाम उठाए जा सकते हैं? क्या हमें कोई सख्ती करनी पड़ेगी कि इनको ये विलिंगली और एक हेल्दी टैक्स पेयर्स बन जाएं? सर मिफ्ता साहब, फिक्स रेट रिजीम अगर फ्रैंकली तब डिस्करेज ना की जाती मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से और इन सब की तरफ से, तब हम बड़े आगे होते। डायरेक्ट टैक्सेशन की एक बड़ी मुतहर्रिक और तगड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम शायद हमारे पास होती। लेकिन अब तो कुछ नहीं है ना, तो असद क्या करें? क्या ब्रूट पावर इस्तेमाल करें अब इन तमाम तबकात के खिलाफ जो नहीं देना चाहते टैक्सेस? जी देखिए, आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं हुई। पिछले साल के बजटरी मेजर्स को उठा के देख लें, अगर हम मुवाजना करें कि तकरीबन आपने 150 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा कर लिया टैक्स में इजाफा करके तनख्वाहदार तबके से, और 100 मिलियन रुपए भी इकट्ठा नहीं हुआ उस ताजे दो स्कीम से, तो वो बहुत वाज़ेह है। और यही नाइंसाफ़ी की मैं बात कर रहा था। दो मुख्तलिफ इसके ज़राए हो सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। बहुत अरसे से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में पिछले कोई 6 फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर काम कर चुके हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी होके नहीं देती कोई मानी खेज तरीके से। क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है आपके पास कि ये जो लोग हैं सिर्फ ताजिर नहीं है, उसके अंदर दूसरे भी लोग शामिल हैं जिनके पास एक उनकी लाइफस्टाइल है, उनका असासे हैं उनके पास, जिससे उनका टैक्स मुताबिकत नहीं रखता। तो एक तो वो टेक्नोलॉजी, वो डेटाबेस के इस्तेमाल के ऊपर इन्फोर्समेंट अगर शुरू होती। इसी तरीके से एक कानून पास किया गया था जिसमें जो बेनामी प्रॉपर्टीज है उसको जब्त करने की सलाहियत पैदा की गई थी कानून के अंदर। उसकी हमने कानून को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। फिर जहां तक फिक्स टैक्स स्कीम की, ये आईएमएफ बमुकाबला जो पाकिस्तान में रियल ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनका मुकाबला है। मैं भी इसको सपोर्ट करता था कि एक फिक्स टैक्स स्कीम को कि पहले आप उसके अंदर जाएं। और ये इस्लामाबाद के ताजिरों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई, उनसे प्रपोजल भी बनाए थे। खैर तो फिर बजट ही मैंने नहीं पेश किया। लेकिन यस, आई एग्री कि प्रैक्टिकल रियलिटी ये कहती है कि क्योंकि आपके पास एक कमजोर निज़ाम है, आपके एफबीआर के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लाखों रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं ये कोई चंद हजार नहीं है, ये लाखों की तादाद के अंदर रिटेलर्स है पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए। और अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो किसी न किसी किस्म की कुछ अरसे के लिए, कम से कम जब तक कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो सकती, एक फिक्स टैक्स स्कीम अगर आप लेकर आ जाएं, उससे उनको जो खर्चा है कि फिर एफबीआर वाले जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो उनके ऊपर नाजायज बोझ डालेंगे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचने की जरूरत है। हम ये नहीं कर सकते कि वो जो टैक्स अभी दे रहे हैं उन्हीं को निचोड़ते चले जाएं, और जो जहां से टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते तो उसको हम छोड़ दें। लेकिन सर ये बताइएगा, आप देखें ना अच्छे इकदाम भी हैं जैसे गोशवारे और जो दस्तावेजी सबूत और वेल्थ स्टेटमेंट्स रजिस्टर करवाए बगैर अब कोई भी जो है वो सहूलतें नहीं इंजॉय करेगा, ना प्रॉपर्टी लेगा ना गाड़ी लेगा। अब कर लो जो करना है, वरना तो सर माजी में आपने देखा है 1 2 3 6 5 6 लाख दो आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, प्लॉट्स खरीदो, कोई नहीं कुछ कहता था। ये नॉन फाइलर्स की इस्तेलाह जो है इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने पे आप क्या कहेंगे कि हाउ मच प्रोग्रेस हैज एसेंशियली बीन मेड सर? देखिए, इस पे मुझे खतरा ये लगता है। बात तो इंटेलेक्चुअली तो बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ। अगर आप नॉन फाइलर्स हैं और आप टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं, हम्म। तो फिर आपके पास इतने बड़े बड़े असासे खरीदने के पैसे भी नहीं होने चाहिए आपके हम्म। पास। इसलिए ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आती है। पर फिर मैं वही प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ कि जब आपके सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी हो जाए। अभी हम क्या बात करें, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है क्या, कोई एफबीआर का चेयरमैन है जो ये बात नहीं मानता कि हम्म। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना टैक्स वसूल होना चाहिए और जितना वसूल हो रहा है उसके अंदर सैकड़ों अरबों रुपए का फर्क है। कोई सैकड़ों, हजारों का बिल्कुल सही कह रहे फर्क हैं। नहीं, लाखों करोड़ों का हम्म। फर्क नहीं, सैकड़ों अरबों रुपए का फर्क है। तो जब हाँ। आपकी कैपेसिटी इंप्लीमेंटेशन की कमजोर हो तो फिर कोई इंटरम मेजर इस किस्म के करने सो पड़ते फिर हैं। कता तो कलामी मुझे माफ, असद साहब उसूली मुझे फिर तौर कता कलामी माफ बताइए कि जो इन्हें नया टैक्स टारगेट रख दिया है और पहले भी हमें समझाया था पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी ये तीन चीजें हम मुतारिक कर देंगे और अचीव कर लेंगे, पिछले साल का भी नहीं किया सर। अब एसेंचुअली 2000 अरब और बढ़ा दिए। डू यू सी कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं? नहीं, मैं मेरे ख्याल में बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे साल गुजरेगा हम्म। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली
मेजर्स नजर आएंगे। उन्होंने कहा कोई नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन अगर वो पीडीएल को टैक्स नहीं कहते या पीडीएल की रेट की जो चेंज है वो बाकायदा कानून में तरमीम करके तब्दीली की गई और ज्यादा पीडीएल लेने का कानून बनाया गया और वो लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है इस दफा भी इस किस्म के मेजर्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि 12,800 अरब था शायद ओरिजिनल टारगेट जो था, उसको कम करके 12,200-300 कर दिया गया और उससे भी तकरीबन 1,000 अरब रुपए पीछे था एफबीआर पिछले महीने तक। तो आपके 11-11,500 अरब रुपए इस दफा कलेक्ट होंगे। 14,000 से ज्यादा आपका अगली दफा का टारगेट है। 3,000 अरब आपने कलेक्ट करने हैं, जिसमें से कुछ 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। बाकी 250 अरब रुपए 2,500 अरब रुपए जो है वो बेहतर कलेक्शन से आने हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ से आने, वो रीजनेबल नहीं ठीक है। और असद, ये नेशनल फिस्कल पैक बड़ी अर्ली स्टेजेस थी तब भी, अभी भी मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा, अभी भी कह रहे हैं हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबे जो हैं सर वो ले तो जाते हैं 57%, लेकिन कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते। हम लॉज बना रहे हैं मगर हो कुछ नहीं रहा ऑन ग्राउंड। मसला क्या है सर? टैक्स टू जीडीपी इंडिया का देख लें और उनकी कंट्रीब्यूशन रियासतों की देखें, हमारी देखिए, इट इज डिसमल। जो आपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात की ना, और सूबाई उसके उसके 2-3 पहलू हैं जिसको इम्पोर्टेंट जहन में रखना जरूरी है। एक ये कि मईशत जब बढ़ रही होती है, जब उसकी जीडीपी में ग्रोथ आपको नजर आ रही होती है, जब सनतें तरक्की कर रही हों, ज़राअत खुशहाल हो, मईशत जो है वो खुशहाली की तरफ जा रही हो, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना आसान होता है और वो मस्बत भी होता है। जब आपकी मईशत के ये हाल हों, जिस तरह मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं कि आपकी बड़ी सनतें जो हैं वो उससे भी कम पैदावार कर रही हों जितनी वो 3 साल पहले करती थी, जब आपकी 1 साल के अंदर तमाम 5 बड़ी जो फसलें हैं वो सब की सब मनफी चली जाएं, 13.5% की कमी आपको बड़ी फसलों के अंदर नजर आए, जब आपकी गैस की प्रोडक्शन गिर जाए, बिजली सर की कता प्रोडक्शन कलामी गिर माफ जाए, एक ऑयल आखिरी सवाल है असद साहब, एंड आई नो तशनगी रह जाएगी, बट आई नीड टू आस्क यू दिस सर। ये हुकूमत कह रही है कि गो के हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रेजुअल रिकवरी है और यही बेस्ट है कि हम ग्रेजुअल रिकवरी करें, कि हम इंश्योर कर सकें कि हम बूम और बस साइकिल्स जिसके अंदर हम हमेशा से रहे हैं वो हम अवॉइड कर लें। सो एक वाइड स्प्रेड स्लिपेजेस हैं मेजर सेक्टर्स में, यकीनी है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं अगले साल हमारी टर्न अराउंड स्टोरी होगी। और गो के आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ का कोई चौथा बजट है, मे बी यूर ऑल्सो इंक्लूडिंग द इंटरिम रजीम सर, बट द प्रॉब्लम इज राइट नाउ सर कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं आप मुआवजा करें, हिस्टोरिकल वन में ना करें। सो विल यू गिव देम दैट मच लैक सर कि ये वाकई हमें करना चाहिए वाइल हम एक कॉन्ट्रैक्शन टू ग्रोथ की तरफ तो बढ़े हैं ना सर? ये इमेजिनेशन और करेज लैक कर रही है ये गवर्नमेंट, या ये चूज कर रही है, इट इज बाय चॉइस इस स्टेबल रूट के ऊपर ये गामजन है? नहीं, मैं 2022, 2023, 2024, 2025 ये चारों बजट जो हैं शहबाज शरीफ ने किए। अगस्त के एंड में जाके, अगस्त के दूसरे हिस्से में जाके 2023 में उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी और इंटरिम गवर्नमेंट आई थी। अच्छा, जो ये बात कर रहे हैं कि क्या स्टडी, मुझे स्टडी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल आपको जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे के फौरी तौर पर 5%, 6% ग्रोथ जो है वो अचीव अगर आप करेंगे तो वो कोई अच्छी चीज नहीं होगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए, रिकॉर्ड कर लें कि आज के दिन, आज की तारीख असद उमर ये बोल रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को वैल्यू एडेड इकोनॉमी की तरफ, एक मोर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आप नहीं लेकर आए, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आपका तरक्की की रफ्तार में इजाफा मुमकिन ही नहीं है। आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, जरा सा उसके ऊपर जाएंगे और आपकी मईशत गिरनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि ये मईशत जिस तरीके से अभी जिस ढांचे से चलाई जा रही है, ये पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेकर जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बजट कैसा है, ये आप किस तरह इस हवाले से मुतासर होंगे, आने वाले साल से क्या उम्मीद रखी जाए, कल भी इसको जारी रखेंगे, एंड फील फ्री टू गिव अस योर फीडबैक। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।